हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CITS विद RJ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। उसी के बारे में आज से हम चर्चा करेंगे और आपको डेली आपको वीडियो देखने को मिलेगा। पूरा मैं आपको टॉपिक वाइज पूरा ये सब्जेक्ट कवर करवाने वाला हूँ यहीं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसके साथ साथ मैं टेलीग्राम के ऊपर भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूँगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी एक देरी के। दोस्तों, आप सभी ने ये नाम बार बार सुना होगा, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, POT। होता क्या आखिर? यह CITS में एक कॉमन सब्जेक्ट है जो सभी ट्रेड्स में चलता है। ये एक टीचर को व्यवहार में लाने के लिए, चीज़ों को अपनाने के लिए काम में लेने वाला सब्जेक्ट है। तो ये एक खुद के लिए ही बना हुआ सब्जेक्ट है। इसके अंदर खुद का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। तो अभी हम बात करने वाले हैं ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी कि ये ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी है क्या। तो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी को हिंदी में प्रशिक्षण कार्य प्रणाली कहा जाता है। इसके अलावा इसको पहले POT के नाम से जाना जाता था। POT यानी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, जिसको हिंदी में शिक्षण के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो एग्ज़ाम में इसमें इस सब्जेक्ट के 300 नंबर निर्धारित किए हुए हैं DGT के द्वारा। तो सबसे पहले एक थ्योरी का एग्ज़ाम होता है जो 100 नंबर का होता है और उसमें 40 नंबर मिनिमम पास मार्किंग ज़रूरी है। और जो ये थ्योरी का एग्ज़ाम होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन CBT मोड में होता है दोस्तों। इसके अलावा दूसरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है जो 200 नंबर का होता है और इसके अंदर 120 नंबर मिनिमम पास मार्किंग होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम में इसके अंदर क्या होता है। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको लेसन प्लान और डेमोस्ट्रेशन प्लान एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत करने होते हैं और आपको एक टॉपिक दिया जाता है, वो आपको पढ़ाना होता है, समझाना होता है और एक आपको कोई भी अलग से प्रैक्टिकल दिया जाता है, जॉब दी जाती है, वो आपको बना के एग्जामिनर के सामने पेश करनी होती है। तो दोस्तों, जो ये सब्जेक्ट है अपना, इसके अंदर इसको 16 यूनिट के अंदर बांटा गया और 16 यूनिट को भी अलग अलग सब यूनिट्स में बांटा गया है। तो जो अपनी पहली यूनिट है वो है रोल ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, यानी अनुदेशक की भूमिका और उसका उत्तरदायित्व है। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं पहली यूनिट का नाम है अनुदेशक की भूमिका और उसकी उत्तरदायित्व है। तो दोस्तों, जो ये पहला अपना यूनिट है इसको 4 सब यूनिट्स में बांटा गया है, जिसमें पहला है भारत में व्यावसायिक परिदृश्य का अवलोकन, यानी ओवरव्यू सिनेरियो ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। दूसरा सब यूनिट है अनुदेशक की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां। और तीसरा है एक अनुदेशक के आवश्यक गुण। चौथा है अच्छे शिक्षण की विशेषताएं और शिक्षण में सामान्य दोस्तों, हम इस आज के वीडियो में इस एग्ज़ाम पैटर्न के बाद जो पहले ही अपनी यूनिट है उसका पहली जो सब यूनिट है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कल हम दूसरी सब यूनिट, फिर तीसरी, इस प्रकार अपन को 16 यूनिट कंप्लीट करनी है टोटल। तो आप मेरे साथ इस चैनल के ऊपर बने रहना और टेलीग्राम के ऊपर भी बने रहना। मैं आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम देता रहूँगा। अपनी पहली यूनिट के अंदर सब यूनिट है भारत में व्यावसायिक परिदृश्य का अवलोकन, ओवरव्यू ऑफ वोकेशनल सिनेरियो इन इंडिया। इस यूनिट में हम क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यही है कि इस यूनिट में हम क्या क्या सीखने वाले। तो अभी हम बात करते हैं कि इस अपनी प्रथम यूनिट है, इसकी जो पहली सब यूनिट है, इसके अंदर अपन क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन जानेंगे व्यावसायिक ट्रेनिंग है क्या, यानी वोकेशनल ट्रेनिंग होती क्या है। और फिर वोकेशनल ट्रेनिंग का महत्व क्या है, दूसरा अपना इसके बारे में जानेंगे। तीसरी जो वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर जो गवर्निंग एजेंसी हैं कौन कौन सी हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, उनका शुरुआत कब हुई थी, किसके माध्यम से हुई थी, उन सब चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद जो सबसे मुख्य चीज़ है प्रशिक्षण महानिदेशालय, यानी
उसके अंतर्गत डीजीटी के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आईटीआई स्टूडेंट यानी स्किल के लिए चलाई गई उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद कौशल कार्यान्वयन एजेंसी की जानकारी भी अपन इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी की विभिन्न कौन कौन सी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए लक्ष्य है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज है या फिर सीआईटीएस है, सीटीएस है, एटीएस है, कौन कौन सी सारी चीज़ें हैं उन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि वोकेशनल होता क्या है, यानी व्यावसायिक शब्द का अर्थ क्या है। व्यावसायिक शब्द का अर्थ है किसी कार्य अथवा नौकरी की तैयारी के लिए कुशलता और शिक्षा प्रदान करना अथवा योग्य कुशल श्रमिकों का प्रशिक्षण। तो बात करते हैं कि वोकेशनल ये शब्द कहाँ से आया, कब आया, क्यों आया। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ने भी अपना सहयोग किया था, मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत भी कूदा था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जिस प्रकार सैनिकों की कमियां होती गई, सैनिकों के पास हथियारों की कमी हुई, तो उस कमी को देखते हुए उस टाइम किसी अधिकारी के दिमाग में चीज़ है कि अपने को श्रमिकों को कुशल बनाना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम कुशल श्रमिकों की बहुत कमी थी, हथियारों की कमी पड़ गई थी। इसके लिए कुशल श्रमिकों को एक अलग से ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि वो अपने हथियार तैयार कर सकें, उसके लिए व्यावसायिक शब्द का एक नए ही रूप दिया गया। कुशल श्रमिकों की आवश्यकताओं को उजागर किया गया। जब 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय व्यवसाय को और बढ़ावा देने के लिए, हथियारों को तैयार करने के लिए, कुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के लिए ये चीज़ चालू की गई थी। इसके अंदर सबसे पहले एक स्कीम लागू की गई थी 1940 में, WTS वॉर टेक्नीशियन स्कीम, यानी युद्ध तकनीशियन प्रशिक्षण योजना। इसका प्रारंभ कोनी बिलासपुर, वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, वहाँ से इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। यानी कब की गई थी? 1940 में वॉर टेक्नीशियन स्कीम की शुरुआत की गई थी। अब उसके बाद WTS का नाम बदलकर 1946 में TTS कर दिया गया, यानी टेक्निकल ट्रेनिंग स्कीम। इन सभी योजनाओं को संशोधित किया गया और एक व्यापक योजना को सम्मिलित इसमें किया गया, जिसे हम व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना की तरह ही जानी जाती है। TTS के बाद 1945 में एक्स सर्विसमैन योजना लाई गई, जो अपने सर्विस से रिटायर्ड जो सैनिक थे उनको दोबारा सेना में भर्ती करके या उनको अलग से स्किल देने के लिए, ताकि वो एक अलग से देश के निर्माण में अपना योगदान दे सके। उसके बाद 1950 में इन सभी योजनाओं को मर्ज किया गया और एक VTS यानी वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम के नाम से एक नई योजना लाई गई, जो एक ITI के नाम से जो वर्तमान में है वो चालू है, या फिर जिसको CTS बोलते हैं, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। ये CTS स्कीम 1950 में भारत में लागू की गई थी। 1950 से भारत में कुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के लिए CTS का प्रारंभ 1940 में ही किया गया था। तब से ये सारी योजनाएं चालू हैं। पूर्व सैनिकों के प्रशिक्षण योजनाओं को पूरा होने के बाद वर्ष 1950 में भारत सरकार द्वारा नागरिकों का प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय मूल पर शुरू किया गया। यानी कि कहने की बात यह है कि 1945 में जो एक्स सर्विसमैन के लिए स्कीम लाई गई थी, उसके बाद VTS लाई गई थी, उसके बाद CTS लाया गया था। 1950 में जो अपनी भारत सरकार है, उन्होंने अपने देश के नागरिकों को ट्रेनिंग देने के लिए ITIs का निर्माण किया गया और पूरे देश भर में ITI खोली गई। उस समय यह ITI डिपार्टमेंट कौन से विभाग के अंतर्गत आता था? तो उस टाइम DGET श्रम और कल्याण मंत्रालय विभाग के अंतर्गत अपना जो निदेशालय है वो आता था। इसके अंदर DGET की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टरेट जनरल एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। जो DGET है, इसका वर्तमान में नाम DGT है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। ये वर्तमान में पूरे देश की ITIs को यही हैंडल करता है। पूरे देश में जो भी निर्देश दिए जाते हैं, कब एग्ज़ाम कंडक्ट होनी है,
कब प्रैक्टिकल होने हैं, कब कौन से कार्य होने, कब फॉर्म भरे जाने, सारा सब कुछ डीजीटी के अंतर्गत ही आता है। अब सबसे पहले हम इसी डीजीटी के बारे में ही बात करेंगे। प्रशिक्षण महानिदेशालय यानी डीजीटी, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ट्रेनिंग। जो डीजीटी है यह कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय में प्रशिक्षण महानिदेशालय सर्वोच्च संगठन यानी ये सबसे मेन सबसे ऊंचा संगठन यानी ऑफिस यही है जो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? यह व्यावसायिक प्रशिक्षण को विकसित और समन्वय करने के लिए देश में युवा और महिलाओं को रोजगार प्रशिक्षण देने के लिए इसको शामिल किया गया था। अब मैंने सबसे पहले इसमें आता है कि इसकी प्रमुख भूमिकाएं कौन कौन सी हैं। तो व्यावसायिक की प्रशिक्षण पर नीति निर्माण यही करता है, सभी आईटीआईज के लिए मानकों को स्थापित करता है। इसके अलावा संशोधित पाठ्यक्रम का निर्माण डीजीटी के द्वारा सी एक मुख्य संस्था उसके द्वारा करवाया जाता है। इसके अलावा जो ट्रेड्स है उनका टाइम टू टाइम निरीक्षण भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनका ऑथेंटिकेशन भी डीजीटी के द्वारा ही किया जाता है। डीजीटी के द्वारा ही रिजल्ट तैयार किए जाते हैं, अपलोड किए जाते हैं, सभी सिग्नेचर्स वगैरह वहीं उन्हीं से जो भी ग्रवेंस वगैरह लगती है डीजीटी के थ्रू ही सारे काम होते हैं। अब डीजीटी के अंतर्गत एक एनसीवीटी नाम से एक राष्ट्रीय परिषद आती है। इस राष्ट्रीय परिषद का कार्य क्या है, ये कैसे है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। एनसीवीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद एक त्रिपक्षीय निकाय की स्थापना एक प्रस्ताव के माध्यम से वर्ष 1956 में की गई। जो एनसीवीटी है इसकी स्थापना 1956 में की गई थी और किसके कहने पे की? ये एक त्रिपक्षीय निकाय है जिसके द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था। उसके अंतर्गत इसको श्रम मंत्रालय से संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम की डिज़ाइन होती है और टाइम टू टाइम इसके अंदर व्यवसाय परीक्षण और प्रमाण पत्र प्रदान भी एनसीवीटी के ऊपर ही अपलोड किए जाते हैं।